हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर शुभम अग्रहरी और आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अगर आप क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को उठा कर देखें तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो त्रिकोणमिति है। हम लोग इसके थियरी को भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। त्रिकोणमिति जो होता है ना, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड हैं देखो, एक है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी कि हम लोग ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं जो तीन भुजाओं के बारे में है और उनके माप के बारे में है। आ रही है बात समझ में? तो तीन भुजाएं का मतलब त्रिभुज। आ रही बात समझ में? तो हम लोग त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे सिलेबस में समकोण त्रिभुज के बारे में अप्लाई किया जाएगा त्रिकोणमिति को। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपको अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और उसके भुजाओं और कोणों के बीच में कुछ ना कुछ अनुपात होगा, कुछ संबंध होगा, कुछ रिलेशंस होगा। ठीक है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इस चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है उसमें हम लोग को क्या करना है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उनके कुछ अनुपात लेंगे, लंब का कर्ण के साथ, लंब का आधार के साथ, समझ रहे हो? और इस तरीके का रिलेशन उनके न्यून कोणों के सापेक्ष में होगा। और जो भी ये चीज़ें होती हैं, जो भी ये अनुपात होता है, उनको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात होते हैं, ठीक है, वो कुछ अनुपात ऐसे होते हैं जिनका नाम क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात होता है। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। डेली लाइफ में आप इसको सीख सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके टॉप फ्लोर को। इसके जो सबसे ऊपरी बिंदु है उसको आप देख रहे हैं यहाँ से। तो आप जब इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो जो भी एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा। न्यून कोण का परिभाषा होता है कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़े हों। ठीक है, 0 और 90 के बीच के कोणों को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग आप देखते हैं तो एंगल बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में आप बिल्डिंग की हाइट को पता कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी जो दूरी है, ठीक है, बिल्डिंग से, वो पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जो भी आपकी दूरी है ये भी आप पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। कैसे पता कर सकते हैं आगे हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, वह एक बैलून लिए हुए है, ठीक है, और एक दूसरा लड़का है वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। देखो, अच्छा एक चीज़ और तुम ध्यान दो, ये जो त्रिभुज हैं ये समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर में अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई करना है त्रिकोणमिति को। ठीक है, अच्छा तो ये लाइन क्या होती है इसका नाम सीखो। इसको बोलते हैं लंब, इस वाले को बोलते हैं आधार, और यह जो लाइन होती है इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यह एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, यह जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो लंब, आधार, कर्ण। अगर हम लोग इसका नाम देना चाहें, कर्ण का नाम क्या होगा? तो कर्ण का नाम होगा, देखो, ए सी। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ सी है। आ रही बात समझ में? देखो ए सी, ए सी क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक, लंब क्या होगा? तो लंब बी सी होगा। और आधार क्या होगा? आधार ए बी होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ए के सम्मुख भुजा, ये जो कोण ए है ना, इसके सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने, तो इसके सामने कौन सी भुजा है? बी सी, और उसी को क्या बोलते हैं? लंब। आ रही है बात समझ में? देखो यार, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये कोण ए है और इसके सामने की बात हो रही है,
तो वो किसके बारे में बात हो रही है? लंब के बारे में। लंब का लंबाई यानी कि BC, ठीक है। कोण ए देखो, बोला गया है कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब होता है जो इसके साथ लगा हुआ है। देखो ये कोण ए है, इसके साथ ये भुजा लगी हुई है, ठीक है, ये। तो इस वाले भुजा को आधार बोलते हैं। इसका नाम क्या है? AB, है ना। ये क्या है? AB है। और इसको किस नाम से जानते हैं? आधार। आ रही बात समझ में? ठीक है। आगे देखो, लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से प्रकार होंगे? ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। देखो, कोण ए का साइन, पहली बात तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। AB आधार है, BC लंब है और AC क्या है? कर्ण है। कम से कम इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये जो कोण है 90 डिग्री है, ठीक, समझिएगा। लिखा हुआ है कि कोण ए का साइन यानी कि साइन ए, ठीक है। देखिए स्पेलिंग ये सही है, बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा। साइन वहाँ पे वो सही है और यहाँ पे ये साइन सही है, ठीक है। तो कोण ए का साइन यानी कि साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ है। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं, ये दो भुजाओं के अनुपात हैं। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी किसकी बराबर है? साइन ए की वैल्यू है आपका लंब बटे कर्ण के बराबर। यानी कि लंब का नाम है BC, ध्यान से देखो चित्र में, लंब का नाम क्या है? BC और कर्ण का नाम AC, ठीक। इसी तरीके से कोण ए का कोसाइन यानी कि कॉस ए, इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ये सब आपको याद हो जाएगा। मैं अभी एक ट्रिक बता दूंगा, बहुत ही इजीली आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो कॉस ए इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? AB है और कर्ण का मान कितना है? AC है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आ रही बात समझ में? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए कोण ए का टेंजेंट यानी कि tan ए के बारे में पढ़ते हैं। tan ए जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लंब बटे आधार होता है। इस पर्टिकुलर चित्र की अगर बात करें तो लंब कितना है? तो आप कहोगे सर BC है लंब, ठीक है। और आधार कितना है? तो वो कितना है? AB है, ठीक। अब देखो कोण ए का कोटेजेंट यानी कि कॉट ए, कॉट ए होता है जस्ट इसका अपोजिट। टैन का जो लिखा है आपने उसका आप अपोजिट कर दीजिए। आ रही है बात समझ में? आपने इसको लिखा है लंब बटे आधार, तो इसको लिखना है आधार बटे लंब। सेक ए, ये कॉस ए का उल्टा होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? आधार बटे कर्ण। और सेक ए की वैल्यू कितनी है? कर्ण बटे आधार। क्या हम लोग इसका जस्ट अपोजिट नहीं किए हैं? रेसिप्रोकल नहीं लिए हैं? व्युत्क्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो एक और बचा हुआ है, इसको बोलते हैं कोण ए का कोसेकेंट यानी कि कोसेक ए। और ये होता है साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब। साइन के बारे में देखो, अभी देखो ऊपर बताया गया है। साइन के बारे में क्या बताया गया है? लंब बटे कर्ण। और कोसेक के बारे में कर्ण बटे लंब, एकदम जस्ट उसका अपोजिट है, यानी कि अपोजिट इन द सेंस व्युत्क्रम है, ठीक है। तो ये कुछ व्युत्क्रम संबंध हैं और यही आपको निष्कर्ष निकाल के बताए गए हैं। देखिए व्युत्क्रम संबंध कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको जरूर से याद करिएगा इसको, ठीक है। साइन ए का व्युत्क्रम होता है कोसेक ए, या फिर कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है साइन ए। आ रही बात समझ में? यानी कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 / कोसेक ए, या फिर कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 / साइन ए। इसी प्रकार कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 / सेक ए और सेक ए इज इक्वल्स टू 1 / कॉस ए। तीसरा देखो आप, tan ए इज इक्वल्स टू 1 / कॉट ए और कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 / tan ए। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि यार आपको एक एक चीज़ आ जाएगी। त्रिकोणमिति बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आप इस चैनल से बने रह गए, ठीक है, तो ये टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा और एक एक न्यूमेरिकल जो भी NCERT का है सब लगवाऊंगा, जो भी आपकी प्रश्नावली में है, ठीक है। चलो कुछ नोट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये व्युत्क्रम समझ में आ गया ना यार? यानी कि साइन का व्युत्क्रम 1 / कोसेक ए इस तरीके से वैल्यू है, या फिर कॉस ए 1 / सेक ए और tan ए 1 / कॉट ए। चलो ठीक है, नोट देखो,
नोट का पहला पॉइंट है साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है, यह ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ नहीं है। और ये बात समझ में, यानी कि अगर ये साइन दे दिया गया है साइन ए, तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि साइन लिख दें और ए लिखें ही ना, या ए लिख दें साइन लिखें ही ना। इन दोनों का सिग्निफिकेंस है, दोनों का ही मतलब है, ठीक है। और ये बात समझ में, तो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और इस तरीके से ये व्यक्त किए गए हैं। 6 तरीके के अनुपात आपको सिखा दिए गए हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या? कोसेक, ठीक है। देखो यार ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लो आप एंगल में चेंज कर ही नहीं रहे हो, एंगल को ऐसे ही रख रहे हो, ठीक। लेकिन एक बार आपने भुजा इतनी ली और दूसरी बार इस भुजा को बढ़ा दिया, यानी कि देखो पहले भुजा कितना था, ए से, पहले भुजा था ए से बी, ठीक है। उसके बाद से भुजा कर दिया गया ए से डी। आ रही है बात समझ में? फिर देखो इसी प्रकार यहाँ पे ए से पहले सी था, देखो यार ए से सी था, फिर इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, ए से ई, लेकिन कोण में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखो अगर कोण समान बना रहता है तो इन भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, समझना मेरी बात को, जो भुजाओं का अनुपात होगा वो कोई भी परिवर्तन नहीं डाल सकते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों पे। देखो ध्यान से, यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लो अगर साइन ए, मान लो 1/2 आ रहा है, ठीक है, पहले वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए, तो जब आप बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, जब आप बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तब भी साइन ए का मान 1/2 ही आएगा, तब भी साइन ए का मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ अपने लंबाइयों को इसमें बढ़ाया हुआ है, कोण को नहीं बढ़ाया हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो यार क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप बस बने रहिए, ठीक है। नोट 3, कोण को दर्शाने के लिए ग्रीक अक्षर थीटा का प्रयोग किया जाता है। जो कोण होता है, जैसे मैंने लिखा ना अभी को, साइन ए लिखा मैंने, ठीक, तो यहाँ पे साइन ए की जगह पे आप अगर साइन थीटा लिख देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के बारे में बात की गई है, यह एक ग्रीक अक्षर है जिसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। तो डरिएगा मत आप लोग थीटा से, वो भी एक तरीके का क्या है, कोण ही है, ठीक। चलो अब देखो जो भी हम लोग सीखे हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। चैप्टर नंबर है साइज का, ठीक है, प्रश्नावली 8.1। ये जो प्रश्नावली है वो कौन सा है, 8.1, और इसका हम लोग पहला सवाल पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम एडवांस तक, ठीक। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपको करवा दिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी, समझिएगा, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी सी, इसमें जो कोण बी है वो समकोण है। मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, समझिएगा ऐसे, यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो बी कोण है वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक ए बी है वो 24 है और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है साइन ए का मान और कॉस ए का मान। आ रही है बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो वही सवाल है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए हम लोग को 7 सेंटीमीटर यानी कि लंब मालूम था और आधार मालूम था, लेकिन क्या हम लोग को कर्ण मालूम था, जो AC की लंबाई है वो मालूम है? नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। यह समकोण त्रिभुज में अप्लाई करते हैं, ठीक है।
देखो लंब की वैल्यू, इसका मतलब BC, देखो यार लंब की वैल्यू कितनी BC, और आधार की वैल्यू AB, आधार की वैल्यू AB, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। BC का मान है 7, AB का मान है 24, इन दोनों का क्या करना होता है, स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने स्क्वायर किया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625, 625 आएगा, यानी कि AC स्क्वायर का मान आ गया 625। अतः AC कितना होगा, जब ये आप स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो रूट 625 कितना होता है, 25 होता है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 625 आपने ऐसे लिखा और इसको कट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, 5 से कट करिएगा। ठीक है, तो कितने टाइम में जाएगा, 5 पंजा 5 यानी 5 एकम 5, ठीक, फिर 5 दूनी 10 और 5 बच्चे 25, इस तरीके से। फिर 5 से कट करो यार, ये 5 है ना, 5 है, 25 बच्चे 125, चलो 5 बच्चे 25, अब 5 एकम 5। रूट का मतलब होता है हमको यहाँ पे दो लोगों का जोड़ा बनाना है, मतलब पेयरिंग करना है। तो देखो एक पेयर यहाँ पे मिल गया, एक पेयर यहाँ पे मिल गया, यानी इसकी वजह से 5 मिल गया, इसकी वजह से 5 मिल गया, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, 5 बच्चे 25 बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रूट मैंने कैसे निकाला है। तो अतः अब साइन ए की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको सिखा चुका हूँ, लंब बटे कर्ण। अच्छा ट्रिक मैं सिखाने वाला था ना, देखो ट्रिक क्या होता है, लाल बटे कक्का, सीख लो, 1 मिनट का ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। देखो लाल बटे कक्का, देखो एल फॉर होता है लंब और के फॉर होता है कर्ण, एल फॉर क्या, लंब, और के फॉर कर्ण। तो पहला जो लिखा है, ठीक है, देखो यार ये मिट गया, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कोई बात नहीं, लाल बटे कक्का, देखो तो इस लाल बटे कक्का से देखना हम लोग क्या निकालेंगे, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब होता है साइन ए या साइन थीटा। ये देखो आधार है और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा, यानी ये जो पहला वाला है आपको साइन देगा, साइन थीटा देगा, दूसरा वाला कॉस थीटा देगा, और ये तीसरा है ना, यानी कि लंब बटे आधार, ये आपको क्या देगा, टैन थीटा देगा, आपको टैन थीटा देगा। ठीक है, तो पहला वाला लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा, दूसरा वाला आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा, और तीसरा वाला लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा। यही ट्रिक है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा, लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा। ये 3 चीज़ें लिखी गई हैं, समझ रहे हैं ना आप बात। ठीक है, अब देखो साइन ए, अभी को मैंने सिखाया लाल बटे कक्का होता है यानी कि लंब बटे कर्ण, पहला वाला लंब बटे कर्ण था, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, लंब बटे कर्ण। देखो मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, आई होप आपको याद हो गया होगा। यहाँ इस पर्टिकुलर चित्र के लिए BC बटे AC है, क्योंकि लंब का मान यहाँ पे क्या है, देखो लंब का मान BC है और कर्ण का मान कितना, AC। अब BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब BC का मान दिया गया था 7, और AC का मान हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट, कितना है 25, मैंने वैल्यू पुट कर दी, यानी कि साइन ए बराबर 7 बटे 25। चलो इसका आप दूसरा सवाल करते हैं, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से देखिए दूसरे वाले में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो यार ये चीज़ें आप समझ लो,
ठीक है, यही तो कॉस है, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पहला वाला क्या होता है, सॉरी साइन, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, और तीसरा वाला क्या होता है, टैन होता है। तो यहाँ पे दूसरे वाले की बात हो रही है, कॉस ए। कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण उस पर्टिकुलर चित्र के लिए ए बी बटे ए सी है। ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। तुम चित्र देखो देखो देखो, आधार इसके लिए कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ठीक, यानी कि 24 बट्टे 25। चलो अब ये देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी, ये इन दोनों का हमें मान बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। ए बी की वैल्यू है 24 और बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है 25। लेकिन इस बार कोण सी के रिस्पेक्ट में हमें साइन सी और कॉस सी बताना है। अब पहले वाले सवाल में साइन ए और कॉस ए इस तरीके का सवाल था। तो जब कोण बदलेगा, ठीक है, तो इसकी सम्मुख वाली भुजा बदलेगी और इसका संलग्न भुजा बदलेगा। मैंने बता दिया है कि आपको कि जो कोण सी होता है, यानी कि जो कोण होता है, उसके सम्मुख जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और उसके संलग्न भुजाओं को आधार बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर चित्र के लिए जो आधार होगा वो कितना होगा, आधार होगा आपका BC और लंब कितना होगा, वो होगा AB। आ रही है बात समझ में। देखिए, जो भी कोई कोण बोलता है उसके हम लोग सम्मुख और संलग्न की बात करते हैं। सम्मुख मतलब होता है सामने, तो सामने AB है तो AB लंब बन जाएगा, और इसके संलग्न, संलग्न मतलब इसी से लगा हुआ, इसी से लगा हुआ, तो संलग्न कितना है 7 सेंटीमीटर, वो तो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो मैंने इस चित्र को पलट के, मैंने सोचा आप लोग को परेशानी ना हो, ऐसे बना दिया जाए, ठीक है। देखो सी को मैंने यहाँ लिख दिया, बी समकोण है, समकोण पे ही बनाया मैंने, और ए को मैंने यहाँ लेते गया, मतलब बस पलट दिया इस चीज़ को, तो ये चित्र बन गया। अब इस पर्टिकुलर चित्र के लिए देखना कितना आसान हो जाएगा। देखो साइन सी, साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण, वही वाला कॉन्सेप्ट, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पहला वाला होता है L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब का मान इस चित्र के लिए कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, ठीक। तो या तो इस चित्र से देख लो, या फिर अगर इसी चित्र से, पहले वाले चित्र से ही लगाना चाहते हो तो थोड़ा संभल के स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कोण ए की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोण सी की बात हो रही है। तो जब कोण सी की बात हो रही है तो इसके संलग्न है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आधार, ठीक। 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि ये क्या है, इसके सम्मुख भुजा है, और ये कर्ण बेचारा ऐसे ही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इस चित्र के लिए 24, समझिएगा 24, और कर्ण कितना है वो 25 है, यानी साइन सी बराबर 24 बटे 25। चलो इसी तरीके से कॉस सी देख लो। कॉस सी मतलब लाल बटे कक्का से निकालना, लाल बटे कक्का यानी कि देखो, यानी कि आधार बटे कर्ण, देखो मैंने वही लिखा हुआ है। आपको एकदम लर्न हो जाएंगे, जब आप ढेर सारे सवाल लगाएंगे ना, आपको एकदम लर्न हो जाएगा। यानी आधार बटे कर्ण है ये। अब आधार बटे कर्ण है तो इस पर्टिकुलर चित्र के लिए आधार देखना कितना है। देखो तुम कहोगे सर सी के संलग्न भुजा 7 है, यानी BC है, तो ये आधार हो जाएगा, और इसकी सम्मुख भुजा AB है जो कि 24 सेंटीमीटर के बराबर है, ये लंब हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे है 7 और कर्ण कितना है 25, तो कॉस सी का मान आएगा 7 बटे 25। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। ओके, थैंक यू।